गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोग को बताएंगे त्रिकोणमिति के प्रश्न जो 5 नंबर प्रश्न में आते हैं। जैसे आपका यहाँ पर प्रश्न है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्न आपको 5 नंबर के मार्क वाला सवाल में आपको रहेगा, जिसमें आपको 8 प्रश्न रहेगा, जिसमें आपको 4 का उत्तर देना पड़ता है। तो जिसमें इस तरह का प्रश्न आपको 1 या 2 रहेगा। तो आपको इस तरह के प्रश्न को किस तरह से हल करना है, इस तरह का प्रश्न बहुत ही आसानी तरीका से आप हल कर सकते हैं। इसमें हमेशा याद रखना है त्रिकोणमिति में कि जब भी त्रिभुज बनेगा तो आपको समकोण त्रिभुज ही बनेगा। तो जैसे यहाँ पे क्या कर, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा खड़ा है। तो चलिए हम धरती पर एक मीनार को सीधा खड़ा कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं हम कि ए बी मेरा मीनार है जो धरती पर सीधा खड़ा है। कहता धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, मान लीजिए यह हो गया आपका धरती, मान लीजिए बीसी क्या हो गया, धरती हो गया, ए बी क्या हो गया आपका मीनार हो गया। कहता धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर, ये धरती का जो ये बिंदु है मान के चलिए सी, ये मीनार के पाद बिंदु मतलब निचला बिंदु से कितना दूरी पर है, तो 15 मीटर की दूरी पर है। यानी कि ए बी नाम का कोई मीनार है, इस मीनार से 15 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, मान लीजिए सी बिंदु है, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। और ई बिंदु से आपका मीनार के शिखर, शिखर मतलब ऊपरा वाला भाग, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो ई कोण हो गया आपका 60 डिग्री। तो कहता मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मीनार इसमें कौन होगा, ए बी, यानी कि ए बी की लंबाई हमको निकालना है। यानी कि मीनार की ऊंचाई कितना होगा, तो ए बी का मान जितना होगा वो मीनार की ऊंचाई हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मीनार पूरा सीधा खड़ा होगा तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यह किस तरह का त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो इस तरह के प्रश्न में हम यहाँ पर जैसे हल ले लेते हैं, और सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। जैसे खड़ा वाला भुजा आपका क्या हो जाएगा पी, सुतल का क्या हो जाएगा आपका बी, अटर का क्या हो जाएगा एच, यानी कि लंब आधार कर्ण। तो यहाँ पर आपको आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है। अगर लंब यानी कि पी निकाल देंगे तो मीनार की ऊंचाई निकल जाएगा। तो पी निकालना है, बी देल है, तो पी बी आपका किस में आ जाएगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय बी। अब देखिए टेन के टेन थीटा, तो थीटा कितना काम कर रहा है 60। अब पी का मान कितना हो गया, तो पी तो देवे लिखा है, तो यहाँ पर इसका भुजे का नाम दे दीजिए। पी की जगह पर ए बी हमको निकालना है बटे बी, तो बी का मान कितना हो गया आपका 15। अब देखिए टेन 60 का मान कितना होता है √3। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा कि टेन 60 का मान कितना होता है √3, बराबर में ए बी बटे 15। √3 की सामने कुछ होता है 1, ए बी का नानी 1 से गुना कर दीजिए ए बी, 15 को √3 से गुना कर दीजिए 15√3 मीटर। यही हो गया आपका आंसर, यही हो गया आपका मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई आपका कितना हो गया 15√3 मीटर।